Hey guys, this is Sanchit and I welcome you all in my YouTube channel Exam Tactics। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, एक नया चैप्टर देखने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम होगा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ठीक है, जिसे आप हिंदी में बोलते होंगे अनुपात और समानुपात। आज हम अनुपात और समानुपात के बारे में चीजें समझने वाले हैं। देखते हैं पहले तो कि है क्या चीज, मतलब किस चीज को हम बोलते हैं अनुपात या किसे हम बोलते हैं समानुपात, ये होता क्या है बेसिकली। तो अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं और मैं आपसे बोलूं एक काम करिए कि मान लीजिए आप क्लास 10th में पढ़ते थे। ठीक है, तब आपके क्लास में कुछ बॉयज रहे होंगे, कुछ गर्ल्स रही होंगी। ठीक है, मैं बोलता हूँ मान लीजिए आपके क्लास में अगर 50 बच्चे थे। ठीक है, 50 बच्चे थे पूरी क्लास में, जिसमें ये हो गए आपके बॉयज कुछ और ये हो गए आपके गर्ल्स कुछ। ठीक है, फिर मैं आपसे बोलूं आपके जो बॉयज रहे होंगे वो रहे होंगे 30 और गर्ल्स रही होंगी 20। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां मैं आपसे बोलूं कि यार कंपैरिजन करो बॉयज और गर्ल्स के नंबर का रेशियो क्या होगा। मतलब इन दोनों की जब हम तुलना करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यार जो गर्ल्स थी वो बॉयज की तुलना में कितनी कम थी, या जो बॉयज थे वो गर्ल्स के कंपैरिजन में कितने ज्यादा थे। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आपको बताना ये है कि आपकी क्लास में उस टाइम बॉयज और गर्ल्स क्या थे, तो आप बोलोगे बॉयज और गर्ल्स जो भी थे ना वो 3:2 के रेशियो में थे। ठीक है, तो ये जो चीज होती है ना जो हमने रेशियो में लिख दी, ये हमने क्या किया, दो हमारे नंबर हमें पता चल गए थे कि 30 लड़के थे 20 लड़कियां थी, उसे हमने क्या किया, उसे हमने छोटे फॉर्म में लिख दिया है समझाने के लिए। यानी गर्ल्स जितनी थी उसके 1.5 गुना क्या थे, बॉयज थे। ठीक है, यही चीज मैं अगर आपको एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश करूं, मैं आपसे बोलूं मान लीजिए आपके पास दो ग्लास है। ठीक है, उसमें कोई चीज भरी हुई है, कुछ भी मान सकते हैं भरा हुआ है, मैं मान लेता हूँ कि जूस भरा है। ठीक है? आपके दिमाग में जो आ रहा है ना आप वो भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ जूस भरा हुआ है और पहले ग्लास में जो भरा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये दो ग्लास थे, एक ग्लास ये और एक ग्लास ये। ठीक, इस ग्लास में कितना जूस भरा था, इस ग्लास में भरा था यहां तक। ठीक, यानी मान लेता हूं अगर इसमें 100 ml जूस था। ठीक, इस ग्लास में भरा था यहां तक, इसमें कितना था, इसमें था 50 ml। तो मैं आपसे बोलूं कि पहले और दूसरे ग्लास में दूध की मात्रा का अनुपात क्या होगा, आप क्या कहोगे, यार दूसरे वाले में पहले का दुगना है। ठीक है, तो इस चीज को हम अनुपात में कैसे लिखते हैं, अगर मैं बोल दूं कि इसे मुझे छोटे फॉर्म में लिखना है यानी अनुपात में लिखना है। अनुपात है क्या, अनुपात एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जिसमें हम अलग अलग दी हुई क्वांटिटीज को लिखें और कंपैरिजन करें। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं तो आप बोलोगे यार कि इसका दुगना इसमें है, यानी अगर इसमें दो है तो इसमें एक रहा होगा। ठीक है, यही तो होगा, तभी तो एक का दुगना हुआ इसमें। ठीक है? और इस चीज को हमने कैसे लिख दिया, हमने अगर मैं 50 से डिवाइड दे दूं दोनों में तो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 50 से एक बार जाएगा तो एक आएगा और ये दो बार जाएगा तो दो आएगा। तो बेसिकली रेशियो एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जिसमें हम दी गई संख्याओं को या फिर दी गई वस्तुओं को या फिर दिए गई क्वांटिटी किसी चीज को भी दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइप का एग्जाम्पल हो सकता है, क्लास में बच्चे हों या फल विक्रेता की सब्जियां हों। ठीक है, एप्पल और बनाना के नंबर्स में क्या रेशियो होगा, इस टाइप से भी पूछ सकता है। ठीक है, या कोई मिक्सचर दे दिया जाए कि एक मिक्सचर है जिसमें 25% दूध है 10% पानी है, इस टाइप से पूछ लिया जाए, है ना। किस टाइप के भी क्वेश्चन आपको दे देगा, आप निकाल लोगे अगर आपको रेशियो का बेसिक पता है। आपको पहले पता होना चाहिए कि रेशियो होता क्या है, किस चीज को हम रेशियो बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि यार जो ये पता चला ना हमें कि इसमें एक था और इसमें दो था, मतलब इसका दुगना इसमें था, जितनी क्वांटिटी इसमें थी उसकी दुगनी क्वांटिटी इसमें थी। मैं बोलूं कि अगर मैं इसे ऐसे लिख देता, अगर मैं इसका नाम देता फर्स्ट, उसका देता सेकंड, अगर मैं ऐसे लिख देता सेकंड, या फिर मैं ऐसे लिख देता इसे फर्स्ट अपॉन सेकंड। ठीक है, क्या आ जाता, आपको पता है फर्स्ट की वैल्यू क्या थी,
2 और सेकंड की क्या आई थी 1। तो देखिए जो रेशियो वाली चीज होती है ना उसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी अंश और हर पी बाई क्यू या बटे वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं चीज। बात एक ही है, चाहे आप इसे इस फॉर्म में लिखें चाहे आप इसे इस फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो कई क्वेश्चन भी आपको ऐसे देखेंगे जिसमें आपको इस फॉर्म में लिख के दिया होगा, सीधे सीधे इस फॉर्म में भी नहीं दिया होगा। ठीक है, तो यहां मैंने आपको वो चीज समझा दी है कि जो अनुपात होता है अनुपात को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अनुपात के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। और अभी तो बेसिक क्वेश्चंस ही रहेंगे कि जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए, और धीरे धीरे इस टॉपिक पे हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं। और एक गारंटी है मेरी कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका मैथ्स को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। मतलब इस टॉपिक को हम इतने बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं ना कि बिना पेन उठाए इसके आधे क्वेश्चन हम निपटा देंगे। आपको देखने में मिलेगा कि यार ऐसे ऐसे तरीके भी हो सकते थे क्या, क्या हम इन तरीकों से भी कभी आंसर निकाल सकते थे जो हमने कभी सोचा ही नहीं, है ना। तो इन चीजों पे हम काम करेंगे जिससे हमारे क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी सॉल्व हो और कम से कम हम टाइम लगाएं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो शुरू करता हूं मैं आज की क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, अनुपात और समानुपात की, और दिखाता हूं आपको आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन मैंने लिया है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैं एक बार साफ करके लिख देता हूं। क्वेश्चन में आपको दिया गया है 2a बराबर 3b बराबर 5c। 2a बराबर 3b बराबर 5c। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a रेशियो b रेशियो c। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के ना मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा। ठीक है, तीन तरीके बताऊंगा, तीनों तरीके आपको आने चाहिए। लेकिन हम जो आगे अपनी पूरी जो क्लास चलेगी, हमारी पूरी सीरीज चलेगी रेशियो की, उसमें केवल तीसरे तरीके पे काम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सबसे कम टाइम लेता है और सबसे जल्दी हमें आंसर देता है। ठीक है, उसमें हमें पेन बहुत ही कम चलाना पड़ता है और हमारा आंसर निकल आता है। तो पहले हम ये करते हैं, पहले हम सारे तरीके एक बार समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेन तरीका है क्या और क्या हमें लगाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला तरीका, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मैं पहले इतना ही देखता हूँ क्वेश्चन की, मान लो इतना रहा होगा, ये मैं यहाँ से हटा दूं। ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, 2a बराबर 3b दिया गया है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2a बराबर 3b दिया गया है। अगर मैं आपसे बोलूं आप b को नीचे ले आइए, a अपॉन बी आपका कितना आया 3, और ये वाला 2 यहाँ नीचे चला गया, यानी 3/2। अब मैंने आपको वहां क्या बताया था कि रेशियो वाली चीज को इस तरह भी लिख के दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहां से आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि a अनुपात जो b होगा वो आपका कितना होगा, वो होगा 3:2। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं बात करता हूं इससे आगे की। अगर मैं बोलूं यार अब इतना देखते हैं, तो हमें क्या दिया गया था 3b बराबर 5c, यानी 3b किसके बराबर दिया था 5c के। तो चलो ठीक है, ये भी लिख देता हूँ 3b बराबर 5c। अब यहाँ भी मैं वही करूँ जो यहाँ किया था, b अपॉन सी करूँ तो कितना आ जाएगा मेरा 5/3, और इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ b अनुपात c बराबर 5/3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी बात तो सबको क्लियर ही होगी, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको ना समझ में आए। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ a b और c। अब मुझे क्या दिया गया था, a और b की वैल्यू क्या थी 3:2, यानी a और b की एक मैंने 3:2 लिख दिया, और b और c की वैल्यू क्या थी 5:3। ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे b की वैल्यू 2 तो लिखी हुई है, तो अब 5:3 मुझे लिखनी है, तो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ b की वैल्यू 5 थी और c की वैल्यू 3 थी। एक ये हमारा बन गया लास्ट में। इस इंफॉर्मेशन से हमने इस इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन को बदल लिया। ठीक है, अब मैं आपको क्या बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा यार इन दोनों में देखिए क्या एक ऐसी वैल्यू है जो कॉमन आ रही है, जो ए बी में भी हो और बी सी में भी हो। आप बोलोगे यार बी ऐसी वैल्यू है जो ए बी में भी आ रही है और बी सी में भी आ रही है। आपको दिख भी रहा होगा बी की जगह
जिसमें दो वैल्यूज लिखी हैं, क्योंकि ए बी में भी बी आ गया था, इसमें भी बी था और बी सी में भी बी था। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ आप एक काम करें, अगर हम बी की वैल्यू दोनों जगह सेम बना लें तो हम डायरेक्टली कंपेयर कर लेंगे फिर। ठीक है, अब बी की वैल्यू सेम कैसे बनाए, मैं आपसे बोलूंगा आप 2 और 5 का लासा ले लीजिए। ठीक है, आप जब 2 और 5 का लासा लेंगे, 2 और 5 का लासा लेंगे तो कितना आएगा, 10। ठीक है, अब इस 2 को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको जब भी इसे वैल्यू सेम बनाने के लिए किसी संख्या से गुणा करना पड़े तो आप केवल इसमें ना करें, इस पूरे टर्म में करें उस संख्या से गुणा। ठीक है, आपको पता चल गया यहाँ हमें 5 से गुणा करना था तब हमारा 10 बनता, वैसे ही 5 में हमें किससे गुणा करना पड़ता है तो हमारा 10 बनता, आप बोलोगे 2 से, मैं कहूंगा ठीक है, तो यहाँ भी इस पूरे में 2 से गुणा कर दें। अब आपको मिला क्या, ऊपर आपका हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका 10, यहाँ हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 2 का 3 में करेंगे तो 6। ठीक है, ये आपको मिल गया। ठीक, अब क्या आ गई हमारी बी की वैल्यू, देखिए सेम आ गई, दोनों जगह 10-10 आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, यानी ए की जो वैल्यू होगी हम कह देंगे ए हमारा, ए अनुपात बी अनुपात सी था ना, ये निकालना था हमें, तो हमारा ए यहाँ कितना दिखा, 15, तो मैं कह दूंगा ए तो 15 है, और बी कितना मिला, बी दोनों जगह 10 है तो मैं बोल दूंगा बी 10 है, और सी कितना आया, सी आया हमारा 6। तो देखिए ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो एक तरीका आपने देखा, एक तरीका ये था कि हम लासा लें और कॉमन वाली जो वैल्यू थी यानी बी जो हमारा कॉमन था उसकी दोनों जगह की वैल्यू हम सेम कर लें तो हमारा आंसर निकल आता है। ठीक है, ये है आपका पहला तरीका जो आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब मैं ये तरीका यहाँ से हटा रहा हूं, अब मैं दिखाता हूं आपको दूसरा तरीका। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा, कुछ था नहीं इतना खास, एलसीएम लेना था और कॉमन वैल्यू वाला बराबर करनी थी जो दोनों जगह। ठीक, अब मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन था, अब मैं आपसे बोलूं फिर से आप वैसे ही लिख दीजिए जो आपने लिखा था, आप बोलोगे कि ए बी पहले हमारा था 3-2, मैंने लिख दिया, बी सी हमारा था 5-3 तो मैंने यहाँ लिखा था, मैंने ऐसा। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई एक काम करो, कोई लासा वासा मत निकालो, जो भी जगह आपको खाली दिखे ना, अब जैसे आप देख रहे होंगे एक जगह ए खाली है और एक जगह ए खाली है, तो आप क्या करो, इस खाली जगह को इसके पास वाली संख्या से भर दो। ठीक है, आप देख रहे होंगे इस खाली जगह के पास कौन सी संख्या है, आप बोलोगे 2, तो मैं कहूंगा इसे 2 से भर दो। ठीक है, और इस खाली जगह के पास कौन सी संख्या है, आप बोलोगे 5, तो मैं कहूंगा इसे 5 से भर दो। देखिए खाली जगह वाली लाइन में ही हमें लेनी है संख्याएं, ये नहीं कि यहाँ पे खाली जगह थी और हम ऊपर वाले 3 ले लेते, हमें उसी लाइन में देखना है। ठीक है, खाली जगह के जस्ट बगल में जो नंबर होगा उससे वो जगह भर दी जाएगी। मैंने भर दिया, इतनी चीज उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गई होगी। अब मैं आपसे बोलूं, अब यार इसका सीधे सीधे गुणा कर लो, इसका कर लो, इसका कर लो, आप इसका करेंगे तो क्या आएगा 15, 5 और 2 का करेंगे तो 10, 3 और 2 का करेंगे तो, अब आप देख पा रहे होंगे हमारा पहले भी आंसर यही आया था और अब भी इस तरीके से भी आंसर यही निकल के आया। ठीक है, तो दो तरीके तो हमने समझ लिए इस क्वेश्चन को करने के। अब मैं आता हूं सबसे बढ़िया तरीके पे, जो फाइनल एक तरीका आएगा हमारे पास उस पे। ठीक है, जिस पे हम क्वेश्चंस आगे करेंगे कंटिन्यूअसली, हम उसी तरीके का काम करेंगे क्योंकि वो तरीका ऐसा है जो सबसे कम टाइम लेता है। ठीक है, तो दो तरीके आपके हो गए, अब मैं आता हूं तीसरे तरीके पे। चलिए ये मैं हटाता हूं यहां से, और ये क्या था, ये बेसिकली आपका क्वेश्चन ही था, इसे मैंने बस थोड़ा सा बड़े फॉर्म में करके लिख दिया था कि आपको क्लियर क्लियर दिख जाए ये चीज। ठीक, अब मैं आपसे बोलूं आपको यहाँ क्या मिल रहा है, आपको यहाँ दिया गया है क्वेश्चन में कि ए और बी का अनुपात कितना दिया है क्वेश्चन में, तो आप बोलोगे 3:2, यही दिया है ना ए और बी का अनुपात। तो मैं कहूंगा भाई अगर क्वेश्चन में ही हमसे बोल दिया गया है कि ए और बी का अनुपात 3:2 है, तो आंसर में भी ए और बी का अनुपात 3:2 आएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें कंडीशन ही दी है कि ए और बी 3:2 के अनुपात में है, तो ये थोड़ी होगी आंसर में वो 4:5 के अनुपात में हो जाएंगे, आंसर में भी तो वो 3:2 के अनुपात में रहेंगे। तो यही चीज मैं आपसे बोलूं, एक ऐसा ऑप्शन चेक करिए जिसमें ए और बी का अनुपात 3:2 हो। आप देख पा रहे होंगे ए ऑप्शन में 2:3 था तो ये गलत हो गया,
आइए बी ऑप्शन में 3:2 होना चाहिए, इसमें 5:3 लिखा है, ये भी गलत। फिर मैं बोलूं आइए ऑप्शन नंबर सी पे, यहाँ क्या लिखा है 6:10। 6:10 का मतलब अगर मैं इसे 2 से काटूं तो कितना आ जाएगा 3:5, और चाहिए हमें कितना 3:2, इसलिए ये भी गलत। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका जो दिया गया था वो क्या दिया था 15:10:6। ठीक है, ये आपका दिया था। अब मैं बोलूं ए और बी का अनुपात इसमें देखिए क्या 3:2 है, आप बोलोगे हाँ। अगर इसे मैं 5 से काटूं, इसे इन दोनों संख्याओं तो क्या आ जाएगा 5×3=15, 5×2=10, यानी ए और बी का अनुपात क्या आ गया 3:2। और आपको क्वेश्चन में भी यही दिया था कि ए और बी का अनुपात 3:2 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि हमारा डी जो आंसर है यही सही हो सकता है, क्योंकि यही कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो मुझे सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, मैं फालतू में एलसीएम लूं, कॉमन वाली जो वैल्यू है उसे बराबर करूं, फिर गुणा करूं, फिर लास्ट में कंपेयर करूं, या फिर दूसरा तरीका मैं करूं कि खाली जगह को बगल वाले से भरूं, फिर सीधा सीधा गुणा करूं और लास्ट में आंसर निकाल के फिर देखूं, है ना। उससे अच्छा है आप यही कर लीजिए कि आप सीधे सीधे देख लीजिए, आपको क्वेश्चन में बोला था कि ए और बी का अनुपात 3:2 है, वो हमें यहाँ से पता चल गया था। अगर हम इतना देखते तो ए और बी का अनुपात इससे कितना निकल के आया था 3:2। तो मैंने देख लिया आंसर, किस आंसर में ए और बी का अनुपात 3:2 होगा, ऑप्शन नंबर डी में ही मिला, इसलिए ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और चीज बता दूं, अगर आप बोलोगे यार ये भी तो हो सकता है कि मुझे दो ऑप्शन ऐसे मिल जाए जिसमें ए और बी का अनुपात 3:2 आ रहा हो, है ना, ये भी तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो ये भी है। मान लीजिए एक और ऑप्शन ऐसे ही होता जिसमें ए और बी का अनुपात 3:2 आ रहा होता, फिर आप क्या करते हैं, मैं आपसे बोलूंगा फिर हम ये चीज करते कि फिर मैं बी और सी का चेक कर लेता। यहाँ पे अगर बोला गया है कि बी और सी का अनुपात 5:3 है, तो आंसर में भी 5:3 होना चाहिए था। अब इसमें चेक करते हैं, अगर हम बी और सी की बात करें यानी 10 और 6 की, तो क्या ये 5:3 के अनुपात में है, तो आप बोलोगे हाँ है। अगर मैं इसे 2 से काट दूं तो क्या आएगा 5 और 3, तो यानी इसने ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर दी। ए और बी का अनुपात भी 3:2 आया और बी और सी का अनुपात 5:3 आया, यही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसलिए हमारा ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए मैंने इस क्वेश्चन में आपके 15 से 17 मिनट ले लिए केवल एक क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि यहीं आपके सारे डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाली अभी लगभग हम 6-7 सीरीज 6-7 वीडियोस हमारी रेशियो रेशियो पे ही चलेंगी। बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, लगभग 45-50 क्वेश्चन है हमारे पास अलग अलग टाइप के, तो सारे टाइप हम डिस्कस करेंगे जो आपके टीचिंग एग्जाम में आ सकते हैं। तो बेसिक एक क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ज्यादा टाइम लिया इसे समझाने में कि आपके दिमाग में चीजें क्लियर हो। ठीक है, चलिए एक और चीज मैं यही क्लियर कर देता हूं। ठीक है, अब यहां देखिए एक चीज, यहां से हमें क्या पता चला कि ए और बी का अनुपात 3:2 है, यानी जो ए की वैल्यू थी वो कितनी आई 3, और बी की वैल्यू थी वो कितनी आई 2। मतलब एक ही जगह कोई ऐसी संख्या ही तो लिखी रही होगी जो 3 का मल्टीपल होगी। मैं आपसे बोलूं, अगर एक ही जगह में कोई ऐसा नंबर लिख दूं जिसमें 3 से भाग ही ना जाता हो, तो क्या यहाँ पे ए का मान 3 आ सकता है, आप बोलोगे नहीं। कैसे, मैं ऑप्शन से भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए अगर संख्या रही होती ये 25 और 10, ठीक है, और क्वेश्चन में हमें बोला जाता है ए और बी का अनुपात 3:2 है, तो क्या 25 से कभी हमें 3 मिल पाता, यार 25 में 3 से भाग ही नहीं जाता है, तो 3 हमें कैसे मिलता। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन ने यहाँ क्लियर कर दिया था कि अगर एक ही जगह 3 लिखा हुआ है तो कोई ऐसा ही आंसर हमारा सही हो सकता है जिसमें ए का मल्टीपल 3 दिया गया हो। आपने देखा यहाँ पे क्या दिया गया था 15, और 15 में 3 से भाग जाता है, इसलिए हमें पता चल गया कि हमारा ये ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक, वैसे ही मैं आपसे बोलूं, अगर बी और सी का मान 5 और 3 है, यानी बी की वैल्यू अगर 5 है, तो यानी यहाँ कोई ऐसा नंबर आएगा जिसमें बी से भाग जाना ही जाना चाहिए, बी का मल्टीपल ही तो आएगा। अगर मान लो मैं यहाँ लिख दूं 14, तो 14 से कभी हमें 5 मिल सकता है बी का मान, आप बोलोगे नहीं, यहाँ कोई ऐसी संख्या लिखी होती जिसमें 5 से भाग जा रहा होता,
यानी 5 का कोई मल्टीपल ही यहाँ हो सकता था। आप यहाँ देख रहे हो कि 10 इसीलिए लिखा है क्योंकि बी का मान हमें 5 दिया गया था क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ एक ऐसी संख्या ही आएगी जिसमें 5 से भाग जा रहा हूँ। वैसा ही मैं बोलूँ अगर सी की वैल्यू 3 है तो लास्ट में एक ऐसी संख्या ही आएगी जिसमें 3 से भाग जा रहा हो। भाई 7 थोड़ी आ जाएगी, अगर 7 होती तो कटने के बाद 3 कैसे मिलता, है ना। कॉमन सेंस वाली बात है, यानी लास्ट में भी कोई ऐसा नंबर रहा होगा तो 3 का मल्टीपल रहा होगा। तो एक ये छोटी सी चीज मैंने आपको समझानी थी कि जब भी आपको अनुपात में कोई चीज दी जाए, जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए ए और बी का अनुपात 2:3 है। ठीक है, अनुपात दिया है, ये नहीं बोला है कि एक संख्या है 2 और बी संख्या है 3। इन दोनों का अनुपात दिया है 2:3, यानी संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं। संख्याएं ये भी हो सकती है, मान लीजिए एक संख्या रही हो 20 और दूसरी रही हो 30, तब भी इनका अनुपात 2:3 ही आएगा। जब से आप 10 से काटोगे तो क्या आएगा, 2:3। ठीक है, या फिर संख्या रही हो आपकी 12 और ये रही हो आपकी 18, अगर आप इन्हें 6 से काटोगे तो क्या आएगा, 2:3। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा जो ये वाली जगह है ना बी वाली, यहाँ पे हमेशा आपको ऐसी संख्या मिली जिसमें 3 से भाग जा रहा था, यानी आपको यहाँ कोई ऐसा नंबर मिलेगा जो 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको दिया गया है कि ए और बी का अनुपात 2:3 है, यानी बी की जगह क्या दिया गया है, 3। जो नंबर आएगा वो भी 3 का मल्टीपल होगा। और एक ही जगह देख लीजिए अगर 2 दिया है तो पहले पहले स्थान पे जो भी नंबर आएगा उसमें 2 से भाग तो जाएगा ही जाएगा, तभी तो कट कटा के लास्ट में 2 मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज भी क्लियर हुई होगी। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो अब आने वाले क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, एकदम धुआं उड़ते चले जाएंगे, 5-5 सेकंड में 10-10 सेकंड में खत्म। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में मैंने बहुत टाइम लिया है इसलिए क्योंकि हमारी ये पहली क्लास है रेशियो की, और मैं चाहता हूं आपका बेसिक एक बार मजबूत हो जाए, क्योंकि आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस या थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन, सब में यही कॉन्सेप्ट काम करेंगे कि क्वेश्चन कैसा भी हो, लैंग्वेज कितनी भी घुमा दी जाए, अगर ये बेसिक वाली चीज हमारी अच्छी है तो हम उस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका ये, सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि जो आपका 6a है वो 11b के बराबर है। ठीक है, और 11b किसके बराबर है, ये आपका 7c के बराबर है। ठीक? आपको निकालना क्या है, a अनुपात b अनुपात c। ठीक, अब मैं एक चीज आपसे बोलूं, अगर मैं केवल इन दो में देखूं तो a की वैल्यू क्या आ गई 11 और b की वैल्यू क्या आ गई, आप बोलोगे 6। ठीक है, केवल अगर मैं इतने में देखूं। ठीक, अब मैं आपसे बोलूं, हाँ भाई अब ऐसा ऑप्शन ही आंसर हो सकता है जो 11:6 के अनुपात में दिया गया हो, ए और बी का मान। देखिए ऑप्शन, क्या पहला ऑप्शन सही हो सकता है, 11:6, यानी पहली वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए दूसरी वाली छोटी। पहली वाली का अनुपात अगर 11 है दूसरी वाली का 6 है तो इससे एक चीज तो हमें पता चल रही है कि पहली वाला नंबर बड़ा होगा दूसरा वाला छोटा होगा। आप पहला ऑप्शन देखिए, क्या ये हो सकता है, इसमें पहले वाला ही नंबर छोटा है दूसरा बड़ा है, तो ये आपका आंसर तो वैसे भी नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन आपका गया। मैं आपसे बोलूं दूसरा वाला सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, इसमें भी पहला वाला छोटा दिया है दूसरा वाला बड़ा दिया है, यानी ए की वैल्यू छोटी दी है बी की बड़ी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमारा ये निकल के आया भाई कि ए का मान 11 और बी का मान 6 है, तो आपको एक चीज यहां से तो दिखनी चाहिए ना कि ए की वैल्यू तो बी से हमेशा ज्यादा ही मिलेगी। भाई 11 6 से तो बड़ा ही होता है ना, तो ए की वैल्यू जो भी आएगी वो 6 से तो बी से तो बड़ी आएगी, है ना। ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन ए भी हमारा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ए की वैल्यू बी से छोटी लिखी थी। ऑप्शन सी भी इसलिए आंसर नहीं हो सकता, ए की वैल्यू बी से छोटी लिखी थी। ऑप्शन डी इसलिए आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ए की वैल्यू बी से छोटी लिखी थी। इसलिए इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब अगर आपका मन कर रहा हो कि नहीं यार ऐसे भी मैं करके देखूं पहले कि सही में होगा कि बस ऐसे ही बता दिया, तो आपको करके भी दिखा देता हूं। आपको ऑप्शन दिया गया था 77, 42 और 66। 77, 42 और 66। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू आपको ये दी थी। ठीक, यहां से हमारा ए और बी कितना निकला, 11:6।
है, मैं इसे अनुपात में भी लिख देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाए। 11:6। ऐसे ही मैं अगर बात करूं इन दोनों की, बी और सी की, तो आपको क्या दिया गया है, 11b बराबर 7c, यानी बी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 7 और सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 11। यानी अगर आप अनुपात में लिखेंगे बी अनुपात सी तो आपका क्या आएगा, 7:11। ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई एक ही जगह कोई ऐसी संख्या आएगी जिसमें 11 से भाग जा रहा हो। ठीक है। आप देखिए दो ऑप्शन आपके ऐसे ही उड़ गए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। इसमें एक ही जगह कोई ऐसी संख्या थी नहीं जिसमें 11 से भाग जा रहा हो। क्या 42 में 11 से भाग जाता है? अगर आप ऑप्शन नंबर सी देख रहे हो आप बोलेंगे नहीं जाता। पर मैं बोलूं ऑप्शन नंबर डी देखिए, क्या 7 में 11 से भाग जाता है? एक ही जगह 11 आना चाहिए या फिर कोई ऐसी संख्या आनी चाहिए इसमें 11 से भाग जाए, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी भी उड़ गया। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर बी। अब हम चेक करते हैं, ए और बी 11:6 के अनुपात में होने चाहिए। ठीक है। अगर मैं ऑप्शन नंबर, ये आपका था बी, अगर मैं इसके साथ में ए भी लिख दूं, ए आपका क्या दिया था, 66, 72 और 77। ठीक है। आपसे क्या बोला था, ए और बी का अनुपात 11:6 होना चाहिए। इसे चेक करता हूं, इसे आप देख पा रहे हो कि इसमें 11 से तो भाग जा रहा है लेकिन इसमें 11 से नहीं जाएगा, तो इसे 11 से तो काट नहीं सकते। अब क्या करूं, मैं बोलूँ एक काम करते हैं, हम 6 से काट दें क्या, 6 से काट के देखते हैं। अगर इसमें 6 से भाग देंगे तो आपका आएगा 11 और इसमें भाग देंगे तो आएगा आपका 12। ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया था, ए और बी का अनुपात 11:6 आना चाहिए, लेकिन अगर आपने ऑप्शन नंबर ए उठाया तब आपका ए और बी का अनुपात क्या आ रहा था, 11:12। इसलिए आपका ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, तो इसलिए आपका यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आपको चेक करना हो तो आप चेक भी कर सकते हैं। वैसे बहुत ज्यादा मैंने टाइम लेके इसे समझाया तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं, रेशियो वाले क्वेश्चन को। ये नहीं कि पहले हम एलसीएम ले रहे हैं कॉमन वैल्यू का, फिर सबका गुणा कर रहे हैं, लास्ट में देख रहे हैं। वो तो बड़ी बेसिक वाली चीज हो गई, बच्चों वाली, हर किसी को आता है उस तरीके से। आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको बाकी लोगों से थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, देखने में बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन एकदम चुटकियों में कर दोगे आप, 5 सेकंड में ही, अगर आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी तो। ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, ए और बी का अनुपात दिया था 3:4। ठीक है। बी और सी का अनुपात क्या दिया था, इसका अनुपात दिया था 8:10। और सी और डी का अनुपात क्या दिया था, ये आपका दिया था 15:17। ठीक। आपसे पूछा क्या था, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब मैं अगर आपसे बोलूं भाई, ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने। ठीक है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि सी और डी का अनुपात 15:17 होना चाहिए। ठीक है। तो आपको पता है आंसर भी कोई ऐसा आएगा जिसमें सी और डी का अनुपात 15:17 होगा। ठीक है। देखिए कितने ऑप्शन में 15:17 दिया गया है, केवल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सी और डी का अनुपात 15:17, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। केवल ऑप्शन नंबर ए में ही तो दिया है लास्ट में सी और डी का अनुपात 15:17। देखिए लास्ट के दो नंबर, पहले में दिया 15:17, दूसरे में 17:12, तीसरे में 12:15, चौथे में 12:17। होना कितना चाहिए था, 15:17, क्योंकि आपको दिया क्या था, मैं हटा दूं शायद अपना, देख पा रहा हूँ, सी और डी का अनुपात 15:17 दिया था क्वेश्चन में, तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें भी 15:17 रहेगा। ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें सी और डी का अनुपात 15:17 था, इसलिए वो आंसर। ठीक है। सब कुछ आप चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो ए और बी का भी उठा के चेक कर सकते हैं, है ना। ए और बी का देखिए 3:4 आना चाहिए। ठीक है। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए लेता हूँ, क्या दिया है इसमें, 9, 12, 15 और 17। ठीक है। चलिए मैं एक बार सारे ऑप्शन लिख देता हूँ और इस क्वेश्चन को ढंग से समझाता हूँ एक और बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें मुझे एक चीज और याद आ गई जो आपको बतानी चाहिए, है ना। शायद आपने देखी भी नहीं होगी, ना आपने कभी सोचा होगा इस टाइप से। आपको बताता हूँ एक बढ़िया सी चीज, लिख देता हूँ पहले ऑप्शन आपके 9, 15, 12 और 17। कि क्वेश्चन को किस किस तरह से देखा जा सकता है ना।
देखिए मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। और मैंने देखेंगे तो 3 क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं, ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया। ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, बोर्ड पे हमारा क्वेश्चन लिखा है, समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ए और बी का अनुपात 3:4 होना चाहिए, ऐसा मैं क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, मैं आपसे बोलूं इन चारों ऑप्शनों में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए और बी का अनुपात 3:4 है। आप बोलोगे 9 और 12। अगर मैं इसे 3 से काटूंगा तो 3 इधर आएगा, 4 इधर आएगा। 3 तेका 9 होता है, 3 चौक 12 होता है, तो इसका अनुपात क्या आ गया? 3:4। यही हमें क्वेश्चन में दिया था कि ए और बी का अनुपात 3:4 होना चाहिए, इसलिए ये आंसर हो सकता है। क्योंकि किसी और ऑप्शन में 3:4 में नहीं आएगी। यहाँ पे अगर 4 आ रहा है बी की जगह, तो यहाँ कोई ऐसी संख्या तो होगी जिसमें 4 से भाग जाना चाहिए। देखिए 12 में 4 से भाग जाता है, 15 में नहीं जाता, इसलिए ये नहीं हो सकता आंसर। 17 में नहीं जाता, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। 15 में नहीं जाता, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन आपका ऐसा था, मैं आंख बंद करके टिक मार देता, है ना। अगर आपको इससे भी परेशानी हो रही कि भाई ए और बी का मैं क्यों चेक करूं, मैं बी और सी का चेक ना कर लूं, तो वो भाई ठीक है, चेक कर लो। अब आपको एक चीज देखनी चाहिए कि बी और सी का अनुपात क्या दिया है? 8:10। अगर आप इसे काटें 2 से तो क्या आ जाएगा? 4:5। ठीक है, अब आपको एक चीज पता चल गई कि सी की जगह कोई ऐसी संख्या आएगी जिसमें 5 से भाग जाना चाहिए। देखिए एक ही ऑप्शन है जिसमें सी की जगह 15 दिया है, जिसमें 5 से भाग जाता। 17 में 5 से भाग नहीं जाता, 12 में 5 से भाग नहीं जाता, 12 में 5 से भाग नहीं जाता, इसलिए हमारा ये ऑप्शन आंसर हो सकता था। ठीक है, वही चीज सी और डी का अनुपात 15:17 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन था जिसमें 15:17 दिया था, सी और डी का अनुपात, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। बाकी किसी ऑप्शन में 15:17 में नहीं थे। ठीक है, तो ये हो गए आपके 4-5 तरीके। देखिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आपका मन करे ना वैसे आप उठा के चेक कर लीजिए। सॉल्व करने की जरूरत क्या है भाई। अब आप फिर से वही चीज लिखते, जैसे मान लीजिए अगर ये चीज थी, ऐसे मैंने आपको बताया था ये तरीका। ए और बी हमें कितना दिया था, आप लिखते 3 और 4। बी और सी फिर आप लिखते 8 और 10। सी और डी फिर आप लिखते 15 और 17। लो भाई अब करो, पहले बी की वैल्यू समान बनाओ एलसीएम लेके, फिर सी की वैल्यू समान बनाना है एलसीएम लेके। अगर इस तरीके से नहीं करना होता तो फिर मैंने आपको बताया था पास वाली जगह जो खाली हो उसे बगल वाली संख्या से भर देते हैं। ये जगह खाली थी, बगल में क्या था? 4। ये जगह खाली थी, बगल में क्या है? 4। ये जगह खाली थी, बगल में था 10। ये खाली थी, बगल में था 8। ये खाली थी, बगल में था 15। ये खाली थी, बगल में था 15। लो भाई अब सीधे सीधे गुणा करो सबका। आपको क्या लग रहा है पेपरों में सबका गुणा वुणा करके लास्ट में फिर काटेंगे तब जाके आंसर मार्क करेंगे? थोड़ा दिमाग तो आप ऐसे भी चला सकते हैं कि अगर सी की जगह कोई ऐसी संख्या आ रही है जिसमें 5 से भाग जाना चाहिए, तो ऑप्शन में देखिए सी की जगह कोई ऐसी संख्या दी थी इसमें 5 से भाग जाता, आप देख पाते ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा था जिसमें सी की जगह एक ऐसी संख्या आ रही थी इसमें 5 से भाग जा रहा था। बाकी 12 में नहीं जाता, 12 में नहीं जाता, 12 में नहीं जाता। तो ये हो गए आपके बहुत सारे तरीके। अब जैसे भी तरीके से आपका मन करे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने देखिए 2-3 क्वेश्चन ही लिए होंगे, क्वेश्चन मैंने लिए ही नहीं है ज्यादा, इसीलिए। और तब भी हमारा 34 मिनट के आसपास हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में कॉन्सेप्ट समझाए हैं बस, है ना, कि एक बार आपको क्लियर हो जाए वो पिक्चर की एटलीस्ट है क्या वो एक्चुअल में चीज। एक और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, वो भी देख लीजिए। अभी मुझे याद आ गया क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन निकला है, और मुझे कैसे पता कि उस टाइप का क्वेश्चन मैं अभी आपको बताता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे। और मेरे ख्याल से आज तक आपने देखा भी नहीं होगा क्वेश्चन इस टाइप से कभी, इस नजरिए से, और ना आपने कहीं पढ़ा होगा। देखिए भाई, केवल आपको मैं बोलूँ कि क्वेश्चन में गौर करना। ए और बी की बात करें तो ए बड़ा है या बी? आप बोलोगे बी बड़ा है क्योंकि बी की वैल्यू 4 है, ए की 3 थी। मैं कहूँ मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए से बड़ा होगा बी। आप बोलोगे ठीक बात है। ठीक, मैं बोलूँ यार बी और सी में देखो, बी बड़ा है या सी? आप बोलोगे सी बड़ा है, सी की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 8। मैं कहूँगा ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, सी बड़ा है बी से। ठीक है, कोई दिक्कत? इतने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यार, बिल्कुल बेसिक सी बात कर रहे हैं, वो समझ थोड़ी रहे हैं। अब मैं इन दोनों में आपसे बोलूं कि भाई सी बड़ा है या डी? आप बोलोगे डी बड़ा है, डी की वैल्यू 17 है, सी की 15 है। मैं बोलूंगा आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि डी इज ग्रेटर देन सी।
ठीक है। तो अब मैं आपसे बोलूंगा यार, आंसर भी तो ऐसा होना चाहिए जिसमें ए से बड़ा बी हो, बी से बड़ा सी हो और सी से बड़ा डी हो, यानी जो इस पैटर्न को फॉलो तो करे। क्योंकि हमने क्वेश्चन में तो ये चीज देख ली कि ए से बड़ा हमारा बी था, बी से बड़ा हमारा सी था, सी से बड़ा हमारा डी था, तो आंसर भी ऐसा ही आएगा। अब देखते हैं ऐसा कौन सा फॉलो कर रहा है आंसर। ये देखिए, ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी से बड़ा डी, इसलिए ये आपका आंसर हो जाता। अब आप खुद देखिए भाई कितने तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, और क्या आप कभी इन तरीकों से करने की कोशिश की है आपने, या बस आप अभी भी वही भेड़ वाली चाल चल रहे हैं कि जैसा सब कर रहे हैं वैसे तरीकों से करेंगे, या आपको अभी भी ये लग रहा होगा कि शायद हमारे बीटीसी या बीएड वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे ही हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल जाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। आपको पहले रियलिटी समझनी पड़ेगी और इन सब चीजों पे काम करना पड़ेगा भाई, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, 0.01 में भी होते हैं 100 कैंडिडेट। ठीक है, तो प्लीज उस चीज को सीरियसली लीजिए और ढंग से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, मैंने बिल्कुल बेसिक चीज आपको बताई है, बिल्कुल बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चीजें, और बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाऊंगा। किसी भी ट्रेड का बच्चा हो, चाहे वो आर्ट्स का हो चाहे वो साइंस का हो, सबको समझ में आएगी यार ये चीज। कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है कि यार एक ही जगह कोई ऐसी वैल्यू आएगी जिसमें 3 से भाग जा रहा हो, आपको दिखेगा 9। बी की जगह ऐसा आना चाहिए इसमें 4 से जा रहा हो, आपको देखेगा बी की जगह फिर 12 ही आएगा, क्योंकि 12 में 4 से जाता है, इसलिए आपके बाकी सारे ऑप्शन गलत। ये कोई बहुत बड़ी चीजें तो है नहीं, लेकिन ये बेसिक चीजें आपको कोई बताता नहीं है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, आपको सीधे क्वेश्चन ओरिएंटेड बना देते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये ट्रिक, उस टाइप का क्वेश्चन आए तो वो ट्रिक, और जब पेपर में क्वेश्चन की लैंग्वेज घूमती है ना तो आपकी कोई ट्रिक काम नहीं आती। तब आपका काम आता है बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। तो उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इस वीडियो में हमने वैसे भी ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए, हमने बेसिक को समझने में ज्यादा टाइम दिया है। आने वाली जो हमारी वीडियोस होंगी रेशियो एंड प्रपोजल की, लगभग 7-8 वीडियो और आएंगी, ये 6 वीडियो तो कम से कम आएंगी आएंगी, है ना। उसमें हम देखेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस और उनके करने के बेहतरीन तरीके। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, या फिर आपकी कुछ क्वेरी हो या कुछ डाउट हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर पूछिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।